जय बाहिस्मवाणी जय उमियामा जय गीता मैया। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्य अध्याय दूसरा श्लोक है आज का 58वां। सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनुः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरिः। मलनिर्मोचनं पुंसां गंगा स्नानं दिने दिने सकृद्गीतां वसिस्नानं संसारमदनाशनम्। अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण हैं, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। ये प्रश्न पूछा था कि स्थिर बुद्धि वाला योगी कैसा बोलता है, कैसे चलता है। इस प्रश्न का उत्तर समाप्त करके भगवान कैसे बैठता है, इसका तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए दिखलाते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों का सर्वथा उसके वश में हो जाना और आसक्ति से रहित होकर अपने अपने विषयों से उपरत हो जाना ही स्थित प्रज्ञ पुरुष का बैठना है। यदा संहरते चायं कुर्मुंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत ही सुंदर और अद्भुत उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। दो श्लोक में भगवान ने क्या कहा? दुखों की प्राप्ति होने पर उद्वेग नहीं, सुखों की प्राप्ति होने पर निस्पृह, राग भय क्रोध नष्ट हो जाने वाला मुनि स्थिर बुद्धि का। फिर ये कहा कि स्नेह रहित सर्वत्र सुबिया अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होना, न द्वेष करता है, वो भी स्थिर बुद्धि होता है। फिर ये कहा कि पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट होता है, वह स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। अब आगे भगवान कहते हैं, कछुओं की भांति इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेना माने क्या है? जैसे कहीं भी देश प्रदेश में गए, झाग झमाट बहुत ज्योति कुछ देखी, जो ज्योति वास्तविकता में ज्योति नहीं है, बनावटी है, उसको देखकर एकदम चकाचौंध हो जाना, आश्चर्यचकित होना और उसके माया में मन को ले जाना गहराई से, तो वही जाकर जब मन कह ले कि सब इंद्रियां अंदर ले लो, ऐसा होता है, ये जगह है, हम अपने स्थान रहेंगे, तो उसकी ओर स्पष्टता करते हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को सब ओर से संकुचित करके स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार समाधि काल में जो वश में हुई समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को इंद्रियों के समस्त भोगों से हटा लेना है, किसी भी इंद्रियों को किसी भी भोग की ओर आकर्षित न होने देना तथा उन इंद्रियों में मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना है। माने इंद्रियों को भोग की तरफ आकर्षित नहीं होने देना और मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति ही नहीं देना। उनको यहाँ से मोड़कर भगवान की ओर ले जाओ, भक्ति की ओर ले जाओ, सत्कर्म की ओर ले जाओ, किसी की सेवा की ओर ले जाओ। हाँ, तो यही कछुए की भांति इंद्रियों के विषय से हटा लेना है। ऊपर से इंद्रियों के स्थानों को बंद करके स्थूल विषयों से इंद्रियों को हटा लेने पर भी इंद्रियों की वृत्तियां, विषयों को हटा लेने पर भी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती है। इसलिए उनको मोड़ लो, उसमें शक्ति ही नहीं रहने दो। इसी कारण साधारण मनुष्य स्वप्न में और मनोराज्य में इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता है। कई आदमी स्वप्न में भी भोग कर लेते हैं, वो तो बहुत गलत है।
कोई भी विषयों का निरंतर चिंतन होने से आदमी मन से खत्म हो जाता है, दुबला हो जाता है, शक्तिहीन बन जाता है। इसलिए इंद्रियों को भक्ति की ओर ले जाओ तो वो इंद्रियां सबल होगी और भगवान की भक्ति कर पाओगे। यह सर्वशः पद का प्रयोग करके इस प्रकार के विषयों भोग से इंद्रियों को सर्वथा हटा लेने की बात कही गई है। अब कहते हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया कि जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से ऐसी वश में की हुई है, उनमें मन और बुद्धि को विषयों की ओर आकर्षित करने की जरा भी शक्ति नहीं रह गई है। और इस प्रकार से वश में की हुई अपनी इंद्रियों को जो सर्वथा विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। माने इंद्रिय वहां है, लेकिन मन के द्वारा समझाकर उसको हटा लेना। जैसे बुढ़ापे में कोई चीज हमें हजम नहीं होती है, तो मन को समझाकर वहां जिह्वा आदि इंद्रियों को वहां से हटा लेना है, ताकि अपना शरीर ठीक रहे। जो जवानी में खा सकते थे वो बुढ़ापा में नहीं हो पाएगा। ऐसे चलने में, बोलने में, खाने में, पीने में जो शरीर को ठीक नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। वो बुढ़ापे में तो आदमी शायद छोड़ भी देगा, क्योंकि इंद्रियां भी साथ नहीं देती है। लेकिन जुवानी में, युवावस्था में इंद्रियों को अयोग्य मार्ग पर ले जाने की वजह से सीधे रास्ते पर ले जाना चाहिए, तभी ही हमारा मंगल होगा। तो इस कथन से यह भाव दिखलाया कि जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से ऐसी वश में की हुई है, उनमें मन और बुद्धि को विषयों की ओर आकर्षित करने की जरा भी शक्ति न नहीं रह गई है। इस प्रकार से वश में की हुई अपनी इंद्रियों को जो सर्वथा विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्योंकि इंद्रियां मन और बुद्धि को बलात् विषय सेवन में लगा देती है। इंद्रियां मन और बुद्धि को, तो सबसे पहले इंद्रियों को ही यदा संहरते चायम कुर्मोंगानीव सर्वशः, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियां अंदर ले जाता है, पानी में बहता हुआ, आनंद करता हुआ कछुआ, तैरता हुआ कछुआ। यदि हम देख जाए हमें, या तो हम पानी में पत्थर डालें तो सारी इंद्रियां अंदर ले जाए, अंतर्मुखी होता है। फिर विदेश में जाकर सारा देखकर हमें हमारी इंद्रियों को अंतर्मुख बनाना है, नहीं तो उसी में फंस जाएंगे और फिर वहां से बाहर निकल नहीं पाएंगे। आइए, जिंदगी एक किराए का घर है, फिर इस इंद्रियों को क्यों ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहिए? नहीं ले जाना चाहिए। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, एक बार ही मिलता है, उसको संभाल लो। सबसे बड़ा अमूल्य, मूल्यवान, भगवान ने हमें बहुत बड़ा अच्छा सुंदर शरीर दिया है। आइए सुनेंगे। हे माँ भगवती उमिया, हमारी इंद्रियां भी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर
इस जिंदगी का भरोसा है, इस जिंदगी का क्या भरोसा है। कोई भरोसा नहीं, आज है कल डूब जाएगा। ज्योति प्यार से सबको अपना बना ले, जिस कदर हो सके तू दुआ ले। प्यार से सबको अपना बना ले, जिस कदर हो सके तू दुआ ले। मत लगाया आग, मत लगाया आग, मत लगा आग नफरत की नादा, मत लगाया आग नफरत की नादा, वरना तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, बाहर निकलना पड़ेगा। भरोसा है जिंदगी, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी, क्या भरोसा है इस जिंदगी। रात के बाद होगा सवेरा, देखना होगा दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना होगा दिन सुनहरा। पाव फूलों पे, पाव फूलों पे, पाव फूलों पे रखने से पहले, पाव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। माँ भगवती उमिया जी के चरणों में प्रणाम करके, बाहिसरा वाणी कुलदेवी को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गीता मैया।